शाम का समय था और हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। पहाड़ों के बीच बसे देवगढ़ गांव के लोग अपने घरों के अंदर दुबके हुए थे। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। कुछ दिनों से एक भयानक राक्षस महिषासुर ने पूरे क्षेत्र में आतंक मचा रखा था। वह इतना शक्तिशाली था कि कोई भी उसे रोक नहीं पा रहा था। राजा और उनके वीर योद्धा महिषासुर का सामना करने में असफल रहे थे। हर तरफ निराशा और हार का माहौल था। गांव के पुजारी ने कहा, हमारी सारी शक्तियां व्यर्थ हो गई हैं। अब सिर्फ एक ही उम्मीद बची है, मां दुर्गा। हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। अगले दिन गांव के सभी लोग एक साथ मिलकर एक बड़े मैदान में इकट्ठा हुए और मां दुर्गा से प्रार्थना करने लगे। उनकी पुकार इतनी सच्ची और दिल से निकली कि वह सीधा स्वर्ग तक पहुंच गई। अचानक आकाश में एक तेज रोशनी चमकी और उस रोशनी से एक दिव्य स्त्री का आगमन हुआ। वह कोई और नहीं, स्वयं मां दुर्गा थी। उनका रूप अत्यंत तेजस्वी था। उनके 8 हाथों में अलग अलग अस्त्र शस्त्र थे और उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति और दृढ़ता थी। उन्होंने गांव वालों से कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हारी पुकार सुनकर आई हूं। मैं इस असुर का अंत करूंगी। गांव वाले उत्साहित तो हुए, लेकिन उनके मन में अभी भी डर था। एक बुजुर्ग ने पूछा, हे मां, महिषासुर बहुत बलवान है, क्या आप उसे हरा पाएंगे? मां दुर्गा मुस्कुराई, शक्तियां केवल बल में नहीं बल्कि साहस और विश्वास में होती है। जब तक तुम में विश्वास है, मैं हर चुनौती का सामना कर सकती हूं। देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच युद्ध शुरू हुआ। यह कोई साधारण लड़ाई नहीं थी। महिषासुर अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग कर बार बार अपना रूप बदलता रहा। कभी वह भैंसे का रूप ले लेता, कभी शेर का और कभी हाथी का। लेकिन मां दुर्गा हर रूप में उसका सामना करने के लिए तैयार थी। यह युद्ध 9 दिनों तक चला। पहले दिन मां ने शैलपुत्री का रूप धारण किया और महिषासुर के विशाल सेनापति का वध किया। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी के रूप में उन्होंने अपनी तपस्या से प्राप्त शक्ति का प्रदर्शन किया। हर दिन एक नया रूप, एक नई चुनौती और एक नई जीत। तीसरे दिन चंद्रघंटा ने अपने घंटी की ध्वनि से असुरों की सेना को डरा दिया। चौथे दिन कुष्मांडा ने अपनी ऊर्जा से महिषासुर के राक्षसी बल को कमजोर किया। 5वें दिन स्कंद माता के रूप में उन्होंने अपने मातृत्व की शक्ति का उपयोग किया। छठे दिन कात्यायनी ने अपने तीखे वारों से महिषासुर को घायल कर दिया। 7वें दिन कालरात्रि ने अपने भयानक रूप से महिषासुर के मन में डर पैदा कर दिया। 8वें दिन महागौरी ने अपनी पवित्रता और शांति से महिषासुर की दुष्टता को चुनौती दी। 9वें दिन जब सिर्फ महिषासुर बचा था तो वह और भी क्रूर और हठी हो गया था। उसने अपनी पूरी शक्ति से मां दुर्गा पर हमला किया। लेकिन मां दुर्गा ने अपने सभी रूपों की शक्ति को एक साथ मिलाकर महिषासुर को अंतिम युद्ध के लिए ललकारा। जब महिषासुर ने अंतिम बार एक भैंसे का रूप लिया तो मां दुर्गा ने उसके सीने पर त्रिशूल से वार किया। महिषासुर का अहंकार और बल टूट गया। उसके शरीर से एक भयानक चीख निकली और वह हमेशा के लिए शांत हो गया। मां दुर्गा की जीत हुई। महिषासुर का अंत हो चुका था। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग अपनी झोपड़ियों से बाहर निकले और चारों ओर उत्सव का माहौल छा गया। गांव वालों ने फूलों और मिठाइयों से मां दुर्गा का स्वागत किया। उन्होंने मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की, जिन्होंने उन्हें इस भयानक संकट से बचाया था। यह विजय सिर्फ महिषासुर पर नहीं थी, बल्कि यह बुराई पर अच्छाई की, अंधकार पर प्रकाश की और निराशा पर उम्मीद की जीत थी। यही कारण है कि हम हर साल नवरात्रि मनाते हैं। ये 9 दिन देवी दुर्गा की शक्ति, साहस और विश्वास की याद दिलाते हैं। यह हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हमारे मन में सच्चा विश्वास है तो हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे अंदर भी देवी दुर्गा जैसी शक्ति है, बस हमें उसे जगाने की जरूरत है।